हमारे केसेस नहीं लग रहे। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा कि कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जाती, किताबें नहीं प्रोवाइड की जाती, उसको एक्सरसाइज की मशीन के नहीं हो रही। तो ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए है और ये ज़्यादातर पंजाब में ये फस्तैयत बड़े अरसा से शुरू। कभी भी साहिबा का और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स जो कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं वो नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज। चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज़ का भी बावर कराया कि जो जेल मैनुअल है और कानून उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। अगर अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल अपने हाथ में लेने पे मजबूर हैं तमाम मामलात को, इसीलिए हम फिर सियासी जद्दोजहद की जानिब बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात में PTI की शिकायत, जस्टिस याहिया आफरीदी से 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात, अपोजिशन ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुताल्लिक तजावीज़ दी। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने PTI वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वज़ा इजलास बारे आगाह किया। चीफ जस्टिस ने मजीद बताया कानून और इंसाफ कमीशन को मुल्क भर से फीडबैक मिल चुका। मुलाकात के बाद PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा उन्होंने चीफ जस्टिस को 26 नवंबर से मुतालिक बताया। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी तजावीज़ मांगी है। उमर अयूब ने कहा बानी के खतूत वकला पर झूठी FIRs का मामला सामने रखा। चीफ जस्टिस को बताया जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों को झूठे मुकदमात में कैद रखा गया। सलमान अकरम राजा ने कहा जब अदालत से रास्ता नहीं निकलता तो सियासी जदोजहद वाहिद हल है। I had the honor of meeting our Chief Justice of Pakistan 2 days ago with this request that we want a decision which is based on merit, decision which is based on facts, but a speedy decision because trillions of rupees worth cases are pending at the tribunal level, at higher forms, High Court, Supreme Court. Pakistan would have transformed long ago. We have to learn our lesson and move forward with a sense of achievement. चीफ जस्टिस ने कहा ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात को मेरिट पर जल्द निपटाया जाए। खरबों रुपए के मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत के नए केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा बादउनवान अनासिर से एक एक पाई वसूल करेंगे। बादउनवानी की नसर होने वाला पैसा वापस आएगा। वसूल किया गया एक एक पैसा अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। नया निज़ाम शफाफियत और बर वक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। निज़ाम के इजरा में ताउन पर कैनेडा और अक़वाम मुत्तहिदा के शुक्रगुजार हैं। उधर शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की रिटेलर्स के मसाइल की हल की यकीन दहानी। कहा टैक्स नेट पर मौजूद रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। चेयरमैन हैं, हमारे बलूचिस्तान सूबे से ताल्लुक़ है उनका, तो हम ज़रा ज़्यादा उनकी इज़्ज़त भी करते थे और उनको सपोर्ट भी करते थे। हाउएवर हमने ये देखा कि उनका रवैया रोज़ बरोज़ बड़ा एग्रेसिव होता जा रहा है, बड़ा मुतनाज़ा होता जा रहा है। बड़े उनके जो रिमार्क्स हैं वो बड़े छुपते हुए होते हैं। वो हाउस की जो एक डेकोरम है उसकी भी अगेंस्ट जाता है, उस मनसब के अगेंस्ट कि आप ऑपोजिशन के सेनेटर्स को आप ये इशारा करते हैं कि आप भौंक रहे हैं। हम इसकी और कोई भी तरजीह नहीं ले सकते, तशरीह नहीं ले सकते कि आप उनका मतलब क्या था इससे। सेनेटर्स की मौतली, डिप्टी चेयरमैन की रूलिंग मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा। शिबली फराज ने कहा डिप्टी चेयरमैन खुद फरीक बन जाते हैं। आपने अरकान के साथ जो रवैया इख्तियार किया ये तशबीह दी शायद हम भौंक रहे हैं। तहरीक पर गिनती का नतीजा ही रोक लिया गया। सईदाल खान नतीजे का ऐलान करें, सेनेटर से माफ़ी मांगे और इस्तीफा दें। कायम मुकाम चेयरमैन सईदाल खान ने कहा 3 अरकान ने नामुनासिब अल्फाज अदा करके ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। मुअत्तली का इख्तियार रखने के बावजूद मामला कायदे ऐवान और ऑपोजिशन लीडर पर छोड़ता हूँ। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान नारेबाजी करते रहे।
IMF वफ्द मार्च के अवाइल में पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF जायजा मिशन और तकनीकी टीम का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। IMF नुमाइंदे के मुताबिक वफ्द कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा लेगा और मुज़ाकरात करेगा। IMF का एक वफ्द फरवरी के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। उधर बिजली आज से 10 रुपये फी यूनिट सस्ती होने की उम्मीद। हुकूमती मनसूबा तैयार, कर्जों की अदायगी में 1.3 खरब रुपए की कमी से गुंजाइश पैदा की जाएगी। मनसूबा आइंदा माह IMF मिशन के सामने रखा जाएगा। सारा झगड़ा फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने की बात पर शुरू हुआ। बानी PTI चाहते थे फौज उनकी जमात का झैली इदारा बन जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI वाले एक दौर में आर्मी चीफ को बाप कहते थे। जिसको आप बाप कहें उसके खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करते। इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI अपने जख्म चाट रही है। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और लॉक हिल गैरिजन्स गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ब्रिटिश आर्मी में जदीदियत और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का मसनूई जहानत, बगैर पायलट सिस्टम, जदीद टेक्नोलॉजी के मुजाहिरे का भी मुशाहिदा। मुस्तफ़ा की लाश बहुत ज़्यादा जली हुई, मौत की वजह का तयन नहीं हो सकेगा। नमूने लेने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 3 से 7 दिन में DNA की रिपोर्ट आ जाएगी। मेडिकल टीम की मौजूदगी में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई, सैंपल के बाद लाश ईदी हुकाम के हवाले कर दी गई। DNA रिपोर्ट आने तक लाश ईदी सरकद खाने रहेगी। गाड़ी को आग लगाने की इत्तला पुलिस को ताख़ीर से क्यों मिली, तहकीकात जारी। पुलिस की गफलत सामने आई तो महकमाना कार्रवाई होगी। चकवाल में बहन भाई को हवेली में कैद रखने के केस में पेशरफ्त हुई। मरकजी मुलजिम के मजीद 2 भाई गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों में अशरफ और शकील शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। 32 साला हसन रजा बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल से डिस्चार्ज। एक्सप्रेस न्यूज़ से खसूसी बात करते हुए मुतासरा शख्स हसन रजा ने बताया उसकी काफ़ी ज़मीन, बाप फौत हो चुका, 1 साल से ज़मीन की खुद ही देखभाल कर रहा था। 317 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार। जनूबी अफ्रीका की जानिब से रियाल लिकिंटन 103 रन बनाकर नुमाया रहे। टीम बाबाबूमा 58, वैंडर रुसन ने 52 रन बनाए। डेविड मिलर 14, टोनी डिजोर्जी 11 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नबी, फजल हक फारूकी ने 2-2, नूर अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान और भारत में हाई वोल्टेज टाकरा इतवार को दुबई में होगा। शायकीन क्रिकेट पाक भारत टाकरे के लिए बेकरार। शाहीनों के दुबई में डेरे, भरपूर प्रैक्टिस। गुज़श्ता मैच में सामने आने वाली खामियों पर काबू पाने की कोशिश। इंजर्ड फ़खर जमान की जगह लेने वाले इमामुल हक भी दुबई पहुंच गए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं भारत से मैच का कोई इजाफी प्रेशर नहीं। दुबई में 2 बार भारतीय टीम को हरा चुके, 100% फिट हैं। इंजरी किसी के भी बस में नहीं। उधर पाक भारत मैच के लिए ICC ने शायकीन क्रिकेट के लिए हिदायतनामा भी जारी कर दिया। खाने पीने की अशिया, शराब, प्ले कार्ड और दीगर कई अशिया स्टेडियम लाने पर पाबंदी। फखर जमान की इंजरी के बाद ड्रेसिंग रूम की फुटेज सामने आ गई। एक एक कदम भारी। ड्रेसिंग रूम पहुंचकर फूट फूट कर रो दिए। साथी खिलाड़ी हौसला बढ़ाते रहे। पार्लियामेंट का इजलास 7 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी नए पार्लिमानी साल से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी का मुश्तरका इजलास से ये रिकॉर्ड 8वां खिताब होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में ऑपरेशन 6 क़वारे जहन्नमाबाद से ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर फोर्सेस को खिराज तहसीन।
मिजोरम में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी और IG KP की जेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग दी गई कि हालिया वाकयात में मुलव्विस 48 अफराद गिरफ्तार हो चुके। शरपसंदों के साथ कोई भी ताल्लुक रखने वाला कानून से नहीं बच सकता। पाकिस्तान ने शकील अफरीदी की हवालगी के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए शकील अफरीदी की हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा हुकूमत बताए आफिया की पटिशन पर क्या एतराज़ है, अगले जुमे तक जवाब तलब। पाकिस्तान ने गजा के अवाम की बेदखली की तजवीज़ नाकाबिल कबूल करार दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क TV को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। गजा और मकबूजा कश्मीर दरीना तनाज़ात हैं। गजा और मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। किसी मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। गवर्नर हाउस लाहौर में बड़ी बैठक की तैयारियां। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे। सदर का वजीर आजम से मुलाकात का इम्कान। सदर जरदारी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। अपोजिशन ने 26 और 27 फरवरी को कौमी कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। महमूद खान अचकजई और शाहिद खकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खकान अब्बासी बोले मुल्क के मसाइल और आवाम के मौजूदा हालात का हल चाहते हैं। महमूद खान अचकजई ने कहा बातचीत किए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने वज़ीर-ए-आला KP का वज़ीर-ए-आला पंजाब को मनासरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा अली अमीन गंडापुर किसी भी चैनल पर मनासरा कर लें, हम तैयार हैं। बताएंगे मरियम नवाज ने एक साल में पंजाब में क्या क्या किया। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत की हवास बाख्तगी का सबूत है। कैद में मौजूद एक शख्स ने जाली हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सख्तियों का मकसद बानी PTI पर दबाव डालकर डील के लिए मजबूर करना है। PTI रहनुमा जेल को तफरीही पार्क समझते हैं, जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर पहुंचाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब मज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत ने बानी से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। वफ्द का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। मरीम औरंगजेब कहती हैं तालीम और सेहत की मयारी सहूलियात तक अवाम की रसाई यकीनी बनाना मरीम नवाज की तरजीह है। लाहौर में बाइकर लेन के पायलट प्रोजेक्ट का पेंट उतरने पर कॉन्ट्रैक्टर कमेटी को शो कॉज नोटिस। तर्जुमान LDA के मुताबिक कंपनी ने मुकामी तौर पर तैयार पेंट इस्तेमाल किया और 1 साल की मेंटेनेंस गारंटी दी। कॉन्ट्रैक्टर ने मुतासरा हिस्से पर पेंट का काम दोबारा शुरू कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पानी भरे बादलों की चाल। पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा, सियारा, झलमक्सी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बर्फ पड़ी। KP के पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने के बाद मौसम सर्द। रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कल लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों की तैयारियां मुकम्मल। कज़ाफी स्टेडियम में दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। इंग्लिश कप्तान कहते हैं पाकिस्तान की कंडीशन से आगाह हैं, टीम मुत्तहिद है, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ बोले 5 खिलाड़ियों के स्क्वाड में ना होने पर हमें कमजोर ना समझा जाए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को महफूज करार दे दिया। एडम जंपा ने कहा हमारे लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए।
होटल के गिरदोनवा को भी खूब महफूज बनाया गया है। ट्रेविस हेड ने कहा, पाकिस्तान में बहुत एंजॉय कर रहे, हमारी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। भारत बांग्लादेश मैच में इवेंट लोगों से पाकिस्तान का नाम गायब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गलती का एतराफ़ कर लिया, मामले को तकनीकी खराबी करार दिया। तर्जुमान ICC ने कहा, तकनीकी खराबी से ये हुआ, मैच के दौरान लोगो तब्दील करना मुमकिन नहीं था। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं ना, तो आपको याद होगा कि पहला जब ये 92 में वर्ल्ड कप खेले थे तो इनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। उस वक्त इनका लोगों को पता नहीं था, लेकिन उसके बाद जब जब ये बड़े टूर्नामेंट में आए, ये फेवरेट ये टैग लेके आए। अफगानिस्तान के जो बैट्समैन है ना, उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे, उनका इंटेंट बहुत क्लियर होता है। अगर वो डिफेंसिव है तो डिफेंसिव है, अटैकिंग है तो अटैकिंग है। कल भी एक मैच होने जा रहा है और उसकी भी उसी तरह से मुकाबला एक्सपेक्ट किया जाता है जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, उसी तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच। तो कल का कंपटीशन कितना टफ देख रहे हैं? पहला मैच होगा जो लाहौर में होगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और दोनों रवायती हरीफ टीमें हैं, बड़े अरसे दराज से इनके भी कांटे के मैच होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच यकीनी तौर पर खासा कांटेदार होगा, आसान मैच नहीं होगा, और जो टीम टॉस जीतेगी मेरे ख्याल में उसको ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। बड़े इवेंट की बड़ी कवरेज, एक्सप्रेस न्यूज़ की चैंपियंस ट्रॉफी पर खुसूसी ट्रांसमिशन, साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट माहिरीन के प्रोग्राम जोश जगा दे स्पोर्ट्स वॉल में शानदार तज्जिए, हर रोज़ देखिए शाम 5 बजे और रात 11 बजे सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। और कराची में कुबरा और गौहर रशीद की बारात, 24 सितारों की बड़ी तादाद की शादी में शिरकत। स्टार जोड़ी की परफॉर्मेंस ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। तकरीब में मौजूद लोगों ने जोड़ी को खूब सराहा।